हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज है 14.2, क्वेश्चन नंबर है 11। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और फिर इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। टोटल यहाँ पर चार चीज़ें दे रखी है। एक ये है 2500, 28%, 100 और 15%। अब ये क्या क्या चीज़ें आपको मिली हुई है वो देखिए क्या है। A dealer buys a table listed at 2500 and gets a discount of 28%। एक डीलर है जो कि इस टेबल को ख़रीदता है 28% डिस्काउंट के ऊपर, और जो उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा हुआ था वो था 2500 रुपीज़। क्लियर हो गया। 2500 रुपीज़ मार्क किया हुआ था उसके ऊपर रेट प्राइस, और 28% का डिस्काउंट उस पर ऑफ़र किया गया था। He spends ₹100 on transportation and sells it at a profit of 15%। अब वो उसके ऊपर 100 रुपये तो चार्ज करता है, मतलब 100 रुपये उसको चार्ज देने पड़ते हैं। वो तो क्या चार्ज करेगा, ख़रीदी है उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस 100 रुपये। ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिक्शा है या फिर कोई रेडी है उसको देने पड़े उसको, क्योंकि ये अपनी लोकेशन पर इसे पहुंचाएगा भी। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेज हुए, चाहे किसी भी तरीके से हो 100 रुपये का ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, चाहे किसी भी साधन से उसने पहुंचाया हो। ये प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। अगर वो इसको बेच देता है 15% प्रॉफिट के ऊपर, मतलब 2500 रुपीज़ मार्क प्राइस था, 28% डिस्काउंट पर ये इसे ख़रीद लेता है। 100 रुपये चार्जेज होते हैं ट्रांसपोर्ट के, और फिर ये उसे बेच देता है 15% प्रॉफिट के ऊपर। आपको क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। इस टेबल का सेलिंग प्राइस मतलब इस व्यक्ति ने इसको कितने रुपए में बेचा होगा, ये निकालना है। क्लियर है। तो अब हम इसे फ्रैक्शंस में करेंगे, पार्टीशन के अंदर करेंगे। आप हर पार्टीशन को अच्छे से समझिएगा और फिर सॉल्यूशन इसे खुद करके देखिएगा। मैंने 4 क्वेश्चन इसके बनाए हैं बिल्कुल डिक्टो, लेकिन मैंने ये 4 चीज़ें जो है ये बदल दी, जिसमें MP, डिस्काउंट परसेंटेज, ट्रांसपोर्ट चार्ज और प्रॉफिट परसेंटेज, ये 4 चीज़ें मैंने बदली है, ताकि आप इसको फिर जब करेंगे तो आपके सामने अलग टाइप के जो सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, और फिर आप उसको सॉल्यूशन को करेंगे तो आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। इसलिए मैंने आपके लिए असाइनमेंट बनाया है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। लेट अस डू। तो पहला टास्क होगा इस MP और इस डिस्काउंट से डीलर के लिए जो CP है वो निकालने का। इन द केस ऑफ टेबल फॉर डीलर के लिए टेबल का केस है। यहाँ MP है ₹2500, डिस्काउंट परसेंटेज 28% है। तो डिस्काउंट कितना बना, 28% ऑफ 2500। परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया। 28% ऑफ 2500 के अंदर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 25 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जार 200 होता है, 1 जीरो आ गई, 20 बचा। 25 2 जार 50, 50 एंड 20 70, 700 रुपये डिस्काउंट मिल गया। क्लियर है। अब डिस्काउंट मिलने के बाद CP, क्योंकि डीलर इसको ख़रीदेगा, डिस्काउंट काटने के बाद MP जो उसके ऊपर रेट लिखा हुआ था, माइनस में डिस्काउंट, MP लिखा हुआ था 2500 रुपये, इसमें से जो डिस्काउंट 700 रुपये का मिला वो माइनस किया, और आपको मिलता है 1800 रुपये।
1800 रुपये की पड़ी ये टेबल डीलर को। तो ये हमारा एक पार्टीशन हो जाता है। इसको मैं एक कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारे लिए एक क्वेश्चन, एक पार्टीशन ये हो गया। एमपी और डिस्काउंट परसेंटेज से डिस्काउंट निकालना, फिर डिस्काउंट और एमपी से सीपी निकालना, जो कि 1800 रुपये का हुआ। नेक्स्ट टास्क होगा, सीपी हमारे पास आ गया, वो है 1800 रुपये, और जो प्रॉफिट परसेंटेज अवेलेबल है वो है 15%। इन दोनों की मदद से हम एसपी निकालेंगे। डीलर ने कितने रुपए की वो टेबल बेची होगी। अभी यहाँ पर 1800 रुपये के साथ में ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी है, तो वो पहले निकालेंगे। टोटल जो फाइनल सीपी है वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज इक्वल टू 100 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्जेज है। फाइनल सीपी इज इक्वल टू सीपी प्लस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जो कि आता है 1800 प्लस में 100 इज इक्वल टू ₹1900। इतना जो है उसको पड़ता है। ये क्या हो गया, ये हो गया एक पार्टीशन और। क्लियर है? सेकंड पार्ट हो गया ये, इतना क्लियर हुआ। फाइनल सीपी हमने निकाल लिया। अब सीपी इज इक्वल टू 1900 रुपीज़ और प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। एसपी का फार्मूला क्या होगा? जब आपके पास सीपी हो और प्रॉफिट परसेंटेज हो तो ये फार्मूला होता है एसपी निकालने का। सीपी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100। अब इसकी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। जो सीपी की वैल्यू है 1900, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू 15 है। परसेंटेज यहाँ नहीं लिखेंगे हम। हमें मिलता है 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर बचा एक 19 और एक 115। मल्टीप्लाई करेंगे 19 5 जार 95, 5 बचा 9, 19 1 जार 19, 19 and 9 28, 8 2, 19 1 जार 19, 19 and 2 21, 2185। ये हुआ एसपी। 2185 रुपये का बेचा गया वो टेबल। 1900 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस करने के बाद। ओके, क्लियर हो गया? ये आपका आंसर होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अब 4 क्वेश्चन जो मैंने इसके लिए बनाए हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। फर्स्ट पार्टीशन जिसमें हमने निकाला सीपी, एमपी और डिस्काउंट से, डिस्काउंट परसेंटेज से। उससे पहले हमने डिस्काउंट निकाला था। फिर है सीपी और ट्रांसपोर्ट चार्जेस को प्लस करके फाइनल सीपी निकाला हमने। 1900 रुपीज़ आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फिर है फाइनल सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज की मदद से हमने जो एसपी है जितने में डीलर ने उसको बेचा वो निकाला।
इज दैट क्लियर? अब है क्वेश्चंस। मैंने साथ में जो जो चीज़ें निकाली है वो भी आंसर्स के रूप में लिख दी है ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। कोशिश कीजिएगा कि आंसर आप पहले मत देखें, पहले सॉल्यूशन निकाल लीजिए और फिर उसको आप मैच करने के लिए आंसर्स की मदद लीजिएगा। ये है क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर ये डिस्काउंट कितना निकला। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ बदल दी मैंने, ये चीज़, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब बदल दिए गए हैं, राइट। यही सब चीज़ें हर क्वेश्चन में बदली है और ये है आंसर्स। पहले डिस्काउंट निकलेगा, फिर सीपी निकलेगा, फिर फाइनल सीपी ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस करके, फिर एसपी। क्लियर है? ये आंसर्स है जो कि, लेकिन आपको आंसर, फाइनल आंसर तो आपका ये रहेगा, लेकिन बीच में आपको ये चीज़ें भी निकालनी पड़ेगी, तो मैंने साथ में ये डिस्क्राइब कर दी है। 2 क्वेश्चन देख लिए आपने, अब ये 2 क्वेश्चन और है, 3rd and 4th। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय।